हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आने वाले जो दिन है वो त्योहारों के दिन हैं और दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है और नवरात्रियाँ शुरू होने वाली हैं। तो उसके बाद सारे ही त्योहार आने वाले हैं। तो इस नवरात्रि में अगर आपको माता को चढ़ाने के लिए फूल चाहिए, भर भर के हिबिस्कस के फूल चाहिए, तो मैं आज आपके लिए जो फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ उससे आपने अगर हिबिस्कस के प्लांट लगाए हैं तो आपको भर भर के फ्लावरिंग मिलेगी। फ्रेंड्स, आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको 2-3 दिन में ही बहुत ही अच्छे फ्लावर देखने को मिलेंगे। आपके जो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, भर भर के कलियाँ आएंगी और आपके प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो आप माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे हिबिस्कस के फूल चढ़ा सकते हैं। हिबिस्कस ऐसा प्लांट है जो कि भगवान को चढ़ने वाले सबसे अधिक जो फूल होते हैं वो हिबिस्कस के ही होते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो हमेशा सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, सारे ही मौसम में फ्लावरिंग करता है। इसको हमेशा ही आपने फ्लावरिंग करते हुए देखा होगा, चाहे देसी हिबिस्कस हो या चाहे हाइब्रिड हिबिस्कस हो, ये हमेशा ही फ्लावरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, देसी हिबिस्कस जो होता है वो बहुत ज़्यादा खिलता है और हाइब्रिड भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग आती है। अंतर यही होता है कि देसी हिबिस्कस जो होता है उसके प्लांट जो है काफ़ी लंबे चले जाते हैं और हाइब्रिड के प्लांट जो हैं वो थोड़े छोटे रहते हैं। अगर आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही हैं, पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र है जो कि मैंने 24 घंटे पहले भिगा दिया था। और बनाना पील जो है एक जैविक खाद है जिसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो नाइट्रोजन होना ज़रूरी है आपके प्लांट में। नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है वो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और फ्लावरिंग के टाइम पर आपको नाइट्रोजन से भरपूर जो है वो फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। तो आप अगर इस तरह के फ्लावर चाहते हैं और कलियाँ भी भर भर के चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को कैसे यूज़ करना है और इसमें और क्या क्या फर्टिलाइज़र मैं मिला रही हूँ, तो आगे बने रहिए। साथ ही साथ में मैं प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है और कैसे प्लांट की केयर करनी है वो भी बताऊंगी। इस समय पर अगर आपने पौधे को रिपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आपने हिबिस्कस के प्लांट को छोटे पॉट में लगाया है, अगर आप बड़े पॉट में लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो पॉट है उसको इस तरह से रिपोर्ट करें कि आपका जो प्लांट है उसकी जड़ों को ज़्यादा नुकसान न हो। उसको हिलाए डुलाए या डिस्टर्ब किए बिना ही आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। प्लांट की मिट्टी जब हम बनाते हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं। समय के साथ साथ मिट्टी हार्ड हो जाती है और अगर बारिश का पानी भी पॉट में पड़ता ही रहता है तो हिबिस्कस का जो पौधा है ना उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जो हाइब्रिड हिबिस्कस होता है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको चेक करना है कि कहीं आपके जो प्लांट हैं उनका जो पॉट में लगाए हुए हैं उनके जो ड्रेनेज हैं कहीं बंद तो नहीं हो गए। बारिश के टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब बारिश जैसे कम हो गई है तो आपको चेक करते रहना है। आपको इस तरह की जो कलियां हैं चाहिए, भर भर के फूल चाहिए और इस तरह की न्यूनो ग्रोथ भी मिलेगी अगर आप अपने प्लांट का ध्यान रखते हैं। जैसे कि प्लांट की गुड़ाई करना है, अगर उसकी मिट्टी टाइट हो गई है तो उसको ढीला करना है। ढीला कैसे करना है, अगर हम गुड़ाई करते हैं तो प्लांट की मिट्टी ढीली हो जाती है। अगर जो मिट्टी सख्त हो जाती है तो उसमें जो प्लांट है ग्रोथ भी नहीं करता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, कलियाँ बनती हैं तो गिर जाती हैं। अगर आपके प्लांट में इस तरह का जैसे सफ़ेद सफ़ेद ये दिख रहा है तो इस तरह का हो गया है तो फ्रेंड्स ये फंगस है। फंगस को हटाने के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप फंगस को नहीं हटाते हैं तो पूरा प्लांट ये जड़ तक पहुंच जाती है और जड़ तक पहुंच जाएगी तो आपका प्लांट धीरे धीरे पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फंगस ही है और इसमें फंगिसाइड डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फंगिसाइड है, जैसे कि मेरे पास ये साफ़ का फंगिसाइड है तो मैं साफ़ का फंगिसाइड डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और 1 चम्मच जो है साफ़ का फंगिसाइड डाल दीजिए। जितने भी आपके प्लांट हैं सभी में थोड़ा थोड़ा आप डाल दीजिए और ऐसे डालना है। जो फंगिसाइड है ना उसको इस तरह से डालना चाहिए जैसे कि जो पौधा है उसकी जड़ों में ना डाल के गमले के चारों तरफ डालेंगे तो उससे बहुत जल्दी आपका जो प्लांट है वो उसमें असर करेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जब आप पानी डालेंगे ना तो वो मिट्टी में मिल जाएगा और आपके प्लांट को उसका जो फंगिसाइड का असर है वो धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी हम ये गलती ना करें कि कोई भी खाद है या कोई भी फंगिसाइड है पौधे की जड़ से मिला के नहीं डालना है, थोड़ी सी दूरी से डालना है।
तो अगर आपके पास साफ का फंगिसाइड या कोई और फंगिसाइड नहीं है तो जो हमारे किचन में निकलता है हल्दी का फंगिसाइड, हल्दी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फंगिसाइड का काम करती है। टर्मरिक जो होती है हमारे घरों में सभी के घरों में पाई जाती है, जो हम हल्दी खाने में यूज़ करते हैं। अगर 1 चम्मच हल्दी का आप अगर अपने प्लांट में डाल देते हैं, जैसे कि हमने फंगिसाइड डाला है उसी तरह से आपको डालना है। गुड़ाई करने के बाद पौधे के जो गमला है उसके चारों तरफ डालना है। हल्दी को भी जड़ में नहीं डालना है, क्योंकि कोई भी खाद है, कोई भी जो फंगिसाइड है उसको जड़ों में कभी भी नहीं डालना है। तो उसके चारों तरफ आप डाल सकते हैं। और गुड़ाई करने से क्या है, हमारे प्लांट को बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। मिट्टी हल्की हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाती है दोबारा से, और जो जड़ें हैं वो भी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा हवा मिल जाती है। और अगर टाइट मिट्टी होती है तो हमारी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। जो अभी बरसात हो गई है जैसे, उसके बाद में मिट्टी जो है काफ़ी टाइट हो जाती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि मिट्टी गमले की जो है वो टाइट ना हो, और आपकी जो मिट्टी है वो जो हल्दी डालते हैं तो हल्दी से क्या है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है, मिट्टी को अच्छा बनाती है। और आपका जो गमले में मिट्टी है ना, उसकी उपजाऊपन जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा अगर आप हल्दी का यूज़ करते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हल्दी है और बनाना पील है, इसको हम महीने में 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे वाले खाद नहीं है जो केमिकल वाले खाद नहीं है। तो इनको हम यूज़ महीने में 3 बार, जैसे 10-10 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट की पत्तियां सिकुड़ रही हैं तब भी आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी को आप स्प्रे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका स्प्रे बना लीजिए पानी में घोल के, और जितने आपके प्लांट हैं उस हिसाब से स्प्रे बना सकते हैं। और जैसे ज़्यादा प्लांट हैं तो आप ज़्यादा हल्दी ले लीजिए, और कम है तो आप कम ले लीजिए। तो इस तरह से आपको हल्दी का यूज़ करना है, और स्प्रे बोतल में भर के आप रख लीजिए। जब भी आपको लगे कि प्लांट में फंगस लग रही है या मिट्टी में फंगस लग रही है तो आप जो है स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। और स्प्रे जो है, पानी वाला स्प्रे आपको तब नहीं करना है जब आपके प्लांट की मिट्टी गीली होती है। जब आपके प्लांट की मिट्टी सूख जाती है तो आप स्प्रे पानी का कर सकते हैं। और कोई भी लिक्विड खाद आपको तब देनी है जब आपके प्लांट की मिट्टी सूख जाती है। कभी भी गीली मिट्टी में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, तो उतना असर नहीं करेगा। जब आपका प्लांट सूखा होता है तो उसकी गुड़ाई करने के बाद में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर इस तरह से प्लांट को हरा भरा और लक्स ग्रीन पत्तियां चाहिए तो आपको ये जो फर्टिलाइज़र है, जैसे मैं बता रही हूँ, बनाना पील है और हल्दी है, ये सब डालते रहने चाहिए। इतने बड़े बड़े अगर आपको फूल चाहिए माता को चढ़ाने के लिए या पूजा के लिए, तो आप देखिए कि इस तरह के फूल आपको कैसे लेने हैं। और फंगिसाइड का यूज़ तो मैंने जैसे बताया कि आपको करना ही है इस तरह से, अगर आपके प्लांट की मिट्टी में फंगस आ गया है। और वैसे भी बरसात के बाद में हमको फंगिसाइड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बरसात के बाद बरसात में बहुत सारे कीड़े होते हैं जो हमारे प्लांट में लग जाते हैं। बनाना पील के साथ में मैंने एक और फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, जो कि मसूर दाल का है। दालें हमारे लिए, जैसे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। प्रोटीन होता है दालों में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक सभी चीज़ें पाई जाती हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। और दालें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसी तरह से दालें जो होती हैं हमारे प्लांट की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो आज मैं मसूर दाल का आपके साथ में जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। इसको आप सूखे फॉर्म में भी, जैसे आप पाउडर बना लीजिए, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर भी जैसे आप गमले की मिट्टी में मिला देते हैं तो वो उतना ही असर करेगा। जो मसूर की दाल होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और प्रोटीन, आयरन से भरपूर होती है और हमारे प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो इस समय जब बारिश बंद हो गई है तो हमें प्लांट को जो है न्यूट्रिशन काफ़ी चाहिए होंगे और फ्लावरिंग करनी है, तो इस तरह के आप अपने प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और बनाना पील और मसूर दाल के साथ में आप इसमें जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी डाल सकते हैं। और अगर अब वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की सड़ी हुई जो पुरानी खाद होती है वो भी अपने प्लांट में, जितने आपके प्लांट हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड डाला था, तो मैं अभी नहीं दे रही हूँ। तो आप अगर आप चाहें तो, अगर आपका प्लांट सूखा हुआ है, मिट्टी गीली नहीं है, तो उसमें आप जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का लिक्विड है साथ में वो भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात बताऊं, जब आपको आपका प्लांट गीला रहता है कभी भी आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब सूख जाए तभी दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए हल्की सी, उसके बाद में मिट्टी को ऊपर नीचे करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी जैसे बारिश बंद हुई है तो मिट्टी को हल्का करना, जैसे थोड़ा बहुत नीचे तक गुड़ाई कर दीजिए और मिट्टी ऊपर नीचे कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो है मिट्टी न्यू सी बन जाती है। और उसके बाद में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपके प्लांट को असर करेगा और बहुत जल्दी आपके प्लांट में इस तरह से कलियां आ जाएंगी और बड़े बड़े फूल भी खिलेंगे।
तो इस तरह जो अगर आप केयर करते हैं अपने प्लांट की और थोड़ी बहुत देख रेख करते हैं तो आपका जो हिबिस्कस है वो भी भर भर के फ्लावर देगा और नवरात्रि होते होते तक आपका जो प्लांट है वो पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा, कलियों से भर जाएगा और दिवाली में भी आपको बहुत ज़्यादा फूल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हैं और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। बाय बाय।